Alright, welcome back. This is Ishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the MCQs of chapter number 2, which is Law of Chemical Combinations. So, starting with the first statement, and it is mass can neither be created nor be destroyed. यानी mass को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं, but it can be converted into one form to another. But हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. So, it is the law of conservation of mass. नेम से भी इंडिकेट कर रहे हैं कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट रहेगा. क्या कांस्टेंट रहेगा? मास कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट कंपोजिशन अगर ये होता तो इसमें कंपोजिशन जो है वो सेम रहती, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मास ही सेम है. सो इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन हम आगे स्टडी करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस सेपरेटली कंबाइंड टू द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट. अगर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट से अलहदगी से कंबाइन करें, सेपरेटली कंबाइन करें, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन, तो उनका जो प्रोपोर्शन होगा कंबाइन होने का, shall either in the same ratio or simple multiple of it, simple ratio होगा. So it is actually what? It is the law of reciprocal proportion. Reciprocal proportion में याद रखिएगा दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट से सेपरेटली कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होने के बाद उनका जो रेशियो आता है वो सिंपल मल्टीपल होता है. डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड, यानी कि एक ही कंपाउंड है और आप उसके मुख्तलिफ सैंपल्स ऑब्टेन करें. ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, तो उनमें एलिमेंट की जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहेगी. आई मीन कि अगर आप लेट सपोज वाटर का सैंपल है, वाटर एक ही कंपाउंड है और उसके आप मुख्तलिफ सैंपल्स आप उसे सी साइड से कलेक्ट करें, आप उसे लेबॉर्ट्री से, इंडस्ट्री से, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करें या अपने घर में आते हुए टैप वाटर से कलेक्ट करें, तमाम जगहों पर उसके अंदर सेम एलिमेंट्स ही होंगे. वो सेम एलिमेंट्स क्या होंगे? दो हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा. दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट कंपोजिशन, कि उसकी कंपोजिशन जो है वो हमेशा यकसा रहेगी. नेक्स्ट इज इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. अगर दो एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, द मास ऑफ द वन एलिमेंट देन कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट. तो पहला एलिमेंट का जो मास है जो कंबाइन हुआ किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से, उनका रेशियो जो है वो स्मॉल होल नंबर्स होगा. दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये तो कुछ लॉस थे. इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन और इसकी टाइप्स. सो द टाइप ऑफ अ रिएक्शन विच टू और मोर सब्सटेंसेस ज्वाइन टुगेदर, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस ज्वाइंट हो जाए और क्या हो, सिंगल कंपाउंड इज फॉर्म, एक ही कंपाउंड बनेगा. तो वो क्या हो सकता है? एडिशन रिएक्शन बिल्कुल हो सकता है, नाम से भी समझ में आ रहा है, ऐड होंगे नंबर्स. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसी का दूसरा नाम होता है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एक ही चीज है. और सिंथेसिस रिएक्शन भी यही है. सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन होना, और फॉर्मेशन उसी वक्त होगी जब दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे तो ही कोई सिंथेसिस होगा. So all of the above statements are correct. The correct option is all of the above. So I must highlight it with a different color. Right. Reaction in which a compound breaks into two or more substances. देखो ये बिल्कुल अपोजिट है. इसमें क्या हुआ, दो substances मिलने के बाद एक compound बना था. यहाँ क्या हो रहा है कि रिएक्शन in which a compound breaks into two or more substances, कि एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है. इसे हम क्या कहते हैं? इट इज एडिशन रिएक्शन. ये नहीं हो सकता बिकॉज एडिशन में हमने पढ़ा कि एक कंपाउंड बनता है और दो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं. यहाँ पे अपोजिट है, तो एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो सकता. सेकंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ये बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मैं देख रहा हूँ कि बोल्ड में जो आंसर लिखा हुआ है वो गलत है, लिहाजा बोल्ड वाला मैं इसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ. बोल्ड में जो है ये गलत है. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता. देखो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एडिशन रिएक्शन नहीं है. एडिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है डिकम्पोजिशन के. सो द करेक्ट आंसर इज डीकम्पोजिशन. नाउ इन एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी सेम. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तादाद बराबर होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है. बाकी भी ऑप्शंस में स्टडी कर लेता हूँ. नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट, ये नहीं होगा. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद में कहीं भी वेरिएशन नहीं आएगी. कभी ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, या नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो लेस है और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, ऐसा भी नहीं होगा. और टाइप ऑफ रिएक्शन पे भी हरगिज डिपेंड नहीं करता. हमेशा याद रखिएगा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, एटम्स जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होते हैं. This one is general information, which is the atomic mass of oxygen is, it is 16 AMU. इसका mass constant है 16 AMU. मास नंबर हम किससे डिनोट करते हैं? मास नंबर हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से.
और अगर यहाँ पे चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। आई रिपीट, मास नंबर की बात हो रही है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और अगर चार्ज नंबर की बात होती या एटॉमिक नंबर की तो वो जेड से हम शो करते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। कहा जा रहा है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें सिंपल सा रेशियो नजर आ रहा है कि 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, 6 1 6, 6 1 6। इसका मतलब रेशियो होगा C1H1 व्हिच इज रिटन एज CH। नाउ मूविंग अहेड, और द सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला, कि तमाम एटम्स का जो सम है जो किसी फॉर्मूले में मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए मोलर मास, ऑप्शन बी फॉर्मूला मास, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन डी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम मुख्तलिफ एटम्स की बात करें। एटॉमिक मास सिंगल एटम का होता है। तो अब तीन ऑप्शन बचे, ए, बी और सी। तो तमाम एटम का सम और किसके अंदर? फॉर्मूला के अंदर होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज फॉर्मूला मास। तो ये फॉर्मूला मास होगा। अब मोलर मास क्यों नहीं है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर यूनिट गिवन नहीं है। लाइक सपोज मैं कहता कि सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला ऑफ अ यूनिट मेजर्ड इन ग्राम, द सब्सटेंस इज मोलर मास, क्योंकि ग्राम की मेजरमेंट हो रही है। और अगर यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट में मेजरमेंट होती तो हम कहते कि ये मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉरी अमंग दीज टर्मिनोलॉजीज। मोलर मास ग्राम में मेजरमेंट्स होती है, मॉलिक्यूलर मास AMU में, और फॉर्मूला मास जिसमें हम फॉर्मूले के मैसेज को प्लस करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं? सो इट इज 6.02 10 पावर 23, जो कि कांस्टेंट एवोगैड्रोस नंबर। अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, 1 मोल ऑफ वाटर हो, 1 मोल ऑफ बेंजीन हो, या कोई भी मोल आपको गिवन हो, उसका आंसर हमेशा हमेशा 6.02 10 पावर 23 ही लिखना है, क्योंकि यही कांस्टेंट वैल्यू है। इफ सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 23, कह रहे हैं कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, राइट, एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, सॉरी एटॉमिक मास जो है वो 23 है एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक नंबर 11 है, टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो याद रखो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन 11th है और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यानी कि 23 में से माइनस अगर 11 करें, सो एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता चलेंगे जो कि 12 है। तो सिंपल इज दैट कि आप एटॉमिक मास को यानी कि मास नंबर को माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर से एंड यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट? एटॉमिक नंबर आपने बेसिकली बताना है। तो याद रखिए एटॉमिक नंबर जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे लिखा होता है, यानी कि ये जो है आपके पास राइट लेफ्ट साइड पे जो एटम है उसके नीचे लिखा होगा, जिसे हम सब स्क्रिप्ट भी कहते हैं। और अगर ये ऊपर लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, तो ये आपका मास नंबर होता है। सो हमसे एटॉमिक नंबर चार्ज नंबर पूछा गया, सो इट इज 12। अब वो कोई भी एटम हो सकता है, जो भी आपके लेफ्ट या राइट पे नीचे की तरफ नंबर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ऊपर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास। एंड इट इज व्हाट इज द मास नंबर ऑफ, इस एटम का मास बताना है। अब सिंपल मैंने अभी बताया कि राइट साइड पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, सो इट इज द मास नंबर व्हिच इज 35। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कैल्शियम, प्रोटॉन के टोटल नंबर्स बताने। तो अभी इससे पहले भी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, सो इट्स मींस प्रोटॉन की तादाद भी 20 होगी। द लास्ट इज मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास। यही बात अभी डिस्कस कर रहे थे कि मोलर मास सब्सटेंस का वो मास होता है जो कि एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम में मेजरमेंट होता है। अगर यही स्टेटमेंट होती, मॉलिक्यूलर मास लिखा होता, सो इट इज AMU। एंड किलोग्राम में मेजरमेंट हम नहीं करते केमिकल्स की, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।